लेसन बच्चे हमारा 5th है, जननी तुल्य वत्सला। यानी कि जननी माँ की जो वत्सला ममता होती है वो तुल्य यानी कि समान होती है। हर बच्चे से माँ जो होती है वो समान रूप से प्यार करती है। प्रस्तुत अयम पाठः, यह पाठ प्रस्तुत क्या कर रहा है, हमें क्या बताना चाह रहा है कि महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारत अंतर्गतस्य, ठीक है, मतलब कि महाभारत के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ के महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित, इस तीनों उसके एडजेक्टिव हो गए हैं। तो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ जो हमारा बहुत सबसे पुराना इतिहास का ग्रंथ है, महाभारत के अंतर्गत यानी कि महाभारत के अंदर से वन पर्व इत्यतः गृहीतः यहाँ से लिया गया है। वहाँ पर बड़े सारे आपने पढ़े थे, महाभारत के बारे में आपने पढ़ा ही हुआ है पुराना, तो उसके वन पर्व का जो पार्ट था वहाँ से ही लिया गया है। इयम कथा, यह कथा सब सर्वेषु प्राणिषु, सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना प्रबोध्यति यानी कि समान दृष्टि की भावना का बोधन कराती है। मतलब कि सभी प्राणी जो हैं वो समान दृष्टि की भावना मीन्स हर इंसान को आपको समान दृष्टि से देखना चाहिए, इक्वल रखना चाहिए, ऐसा हमें बोध कराती है ये कहानी। अस्या अभिईप्सितः अर्थः अस्ति, मतलब इस कहानी की जो एक्चुअल में मोटिव जो है, उनका इच्छा जो है, उसका अर्थ ये है कि समाजे विद्यमान दुर्बलान प्राणिनः के विद्यमानान और दुर्बलान ये दोनों एडजेक्टिव हैं, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। प्राणिनः भी वही है कि समाज में विद्यमान जो प्रेजेंट में दुर्बल कमज़ोर प्राणी हैं, प्रति प्लस अपि, उन दुर्बल प्राणियों के प्रति माता की वात्सल्यता यानी कि माता की जो ममता है वो प्रकर्षणीय एव भवति। प्रकर्षण यानी कि एक तरह से उनका जो अटैचमेंट होता है, खिंचाव जो होता है वो होता है। भी एक माता के जो बच्चे होते हैं, अगर उसके कोई दुर्बल बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, उनके प्रति माता का जो आकर्षण है वो सहज भाव से होता ही है, उसके प्रति वो आकर्षित रहती है, मीन्स उनको वो ज़्यादा प्रेम करती है। क्लियर है यहाँ तक? आगे हमारा पार्ट स्टार्ट हो रहा है बच्चे। कश्चित कृषकः, कोई किसान, बलिवर्धाभ्याम, बलिवर्ध कहा जाता है बैल को, और बलिवर्धाभ्याम आ गया तो द्विवचन आ गया। क्षेत्र कर्षणम यानी कि खेत को जोतना। कुर्वन प्लस आसीत, कुर्वन यानी कि करता हुआ, आसीत मतलब था। तो कोई किसान दो बैलों के साथ खेत को, मतलब कि खेत का कर्षण करता हुआ था, यानी कि एक तरह से खेत को जोत रहा था। क्लियर? तो अब आपको कश्चित का क्लियर हो गया। कह जो है हमारा पुल्लिंग के लिए है। क्लियर? अगर काचित होता तो हमारा स्त्रीलिंग के लिए होता। क्लियर है? तो तयो बलिवर्दयो, बलिवर्दयो वापस द्विवचन में है, तयो उसका एडजेक्टिव है। उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण दुर्बलः, शरीर से दुर्बल यानी कि कमजोर, और ज्वेन का मतलब होता है तेजी से। और ये वाला जो ज्वेन वर्ड है ना बच्चे, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इसका आंसर होता है तीव्र गत्या, इसका पर्यायवाची है, यानी कि तेज गति से। ज्वेन आपकी तृतीया विभक्ति है, गति की तृतीया विभक्ति होती है गत्या, फीमेल वर्ड है वो, जस्ट लाइक मत्या। ठीक है? और अक्सर एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखिएगा, एकदम डिफरेंट वर्ड है। ज्वेन यानी कि तेजी से या फिर तीव्र गत्या। फिर है गंतुम प्लस अशक्त प्लस च प्लस आसीत। गंतुम यानी कि जाने में, और अशक्त, बच्चे शक्त होता ना तो होता कैपेबल, समर्थ, और अशक्त है यानी कि कैपेबल वो नहीं था। समझ में आया? तो उन दोनों में से एक शरीर से कमजोर था और तेजी से जाने में समर्थ नहीं था। अतः इसलिए किसान ने तम दुर्बलम वृषभम, वृषभम के ये दोनों एडजेक्टिव हैं, तम और दुर्बलम, ठीक है, उस दुर्बल बैल को तोदनेन नुद्यमान अवर्तत, यानी कि तोदनेन का मतलब होता है एक तरह से कष्ट दे करके, नुद्यमान जबरदस्ती से, और अवर्तत के यानी कि
एक तरह से करने लगा, ठीक है। तो इसीलिए किसान उस कमजोर बैल को कष्ट देकर जबरदस्ती से उसको ले जाने लगा। समझ में आया? मतलब उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। सह ऋषभ, बच्चे बलिवर्द, इसके अंदर है ना बैल के बड़े सारे नाम आएंगे, 4-5 नाम है, पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। अभी तक बलिवर्द आया, फिर आया अभी ऋषभ, ऋषभ का मतलब भी बैल होता है। तो वह बैल हलम उढ़वा जी, तो यहाँ पर बलिवर्द, ऋषभ, वृषभ, अभी और भी आएंगे, आपको पता लग ही जाएगा। तो वह ऋषभ यानी कि वह बैल हल को, उढ़वा का मतलब होता है उठाकर, ठीक है, हल को उठाकर गंतुम अशक्त, जाने में असमर्थ, क्षेत्रीय पपात, खेत में गिर पड़ा। ये पपात जो है आपकी पास्ट टेंस है, समझ में आया? वो उसको उठाकर जाने में असमर्थ था, इसीलिए खेत में ही गिर गया। क्रुधः कृषिवल, किसान का दूसरा नाम आया कृषिवल, क्रोधित किसान, ये उसका एडजेक्टिव है क्रुधः वर्ड। तम उत्पाथ्येतुम, तम यानी कि उसको, उत्पाथ्येतुम यानी कि उठाने के लिए, तुमुन प्रत्यय है, उत प्लस था प्लस तुमुन है, समझ में आया? तो उसको उठाने के लिए उसने बहुवारम, बहुत बार, यत्नम अकरोत, बहुत बार प्रयत्न किया या फिर कोशिश की, तथापि फिर भी वृषः न उत्थितः, जो वृष यानी कि बैल, नया वर्ड आया, फिर भी बैल नहीं उठा। समझ में आया? वो बैल उठा ही नहीं, उसने बहुत कोशिश की। क्लियर? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? आगे है भूमौ पतिते, धरती पर गिरने पर, धरती के ऊपर गिरने पर या फिर गिरे हुए, सव पुत्रम दृष्टवा, बच्चे पतिते और भूमौ दोनों सप्तमी विभक्ति में है। क्लियर? धरती पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सर्व धेनु नाम मातु, धेनु कहा जाता है गाय को, काव, ठीक है, सभी धेनुओं की यानी कि सभी गायों की, मातु सुरभे, सुरभे का मूल शब्द होता है सुरभि, एक्चुअली यहाँ तो सुरभि उसको नाम दिया गया है, लेकिन हम गाय को सुरभि भी कहते हैं, ठीक है, गाय का ही पर्यायवाची वर्ड है ये भी। तो मातु और सुरभे दोनों ही क्या है? विशेषण विशेष्य, सेम विभक्ति सेम लिंग सेम वचन में है, ठीक है, पंचमी षष्ठी दोनों का सिमिलर है। तो भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की, यानी कि षष्ठी विभक्ति है, की आया, नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन, आंखों से अश्रुणी यानी कि आंसू, विरासन बहने लगे। क्लियर? अब यहाँ पर बच्चे क्रिया है आपकी आविरासन और कर्ता पद है यहाँ पर अश्रुणी, अश्रुणी बहुवचन है नपुंसकलिंग का। क्लियर? गिर क्या रहे हैं? आंसू गिर रहे हैं और वो प्रथमा विभक्ति में ही है। समझ में आया? आगे है, अब इस वर्ड की आप संधि करेंगे। सुरभे, सुरभे के बाद विसर्ग आएगी बच्चे, फिर है इमाम, इमाम में म में हलंत है, लेकिन पूरा म कब आया? बिकॉज उसके अंदर अ है, अवस्थाम, ठीक। तो सुरभे के बाद विसर्ग था और बाद में ई था, ये आपकी रुत्व संधि है, इसीलिए यहाँ पर री दिख रहा है आपको, रिमाम का क्या होता है? विसर्ग से पहले अ और आ नहीं होता है, तो वहां पर रुत्व संधि बनती है ना, तो र बन गया है। तो सुरभि की षष्ठी विभक्ति है, सुरभि की इमाम अवस्थाम, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, अवस्था का एडजेक्टिव क्या है? इमाम, फीमेल वर्ड है, ठीक। सुरभि की इस अवस्था को देखकर सुराधीपः, सुर का मतलब होता है देवता, अधिपः यानी कि राजा, देवताओं के राजा, ठीक है, ने ताम प्लस अपृच्छत, उसको पूछा, किसको पूछा? सुरभि को पूछा। अई शुभे, अरे कुछ भी कह सकते हो आप, शुभा या फिर कल्याण का, कल्याणी, कोई भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है, शुभ लक्षणों वाली नीचे दिया आपको। किम प्लस एवं रोदिशी, तुम क्यों रोदिशी रो रही हो। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ धातुएं बताई थी, क्री, शक, जिसमें सी नहीं आता है, शी आता है त्वम के साथ, एक ये रुद्ध धातु भी आ गई आपकी। क्लियर? तुम क्यों रो रही हो,
उच्यताम बोलो, इति इतना ही, सा च और वह। बच्चे अब था हमारा और वह, अब और वह मतलब वो बोलती है, अपनी प्रॉब्लम बताती है। श्लोक है हमारा विनिपातः, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया है, मुझे आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं, संधि हम कर चुके हैं। विनिपातः यानी कि सहायक होता है। न का मतलब नहीं, वह का मतलब होता है बच्चे उसका या फिर तुम्हारा, ठीक है, वह यानी कि तुम्हारा, ठीक है ना, तब तुम्हारा या फिर उसका। कश्चित यानी कि कोई भी, कोई, दृश्यते दिखाई देता है। त्रिदशाधीपः, त्रि का मतलब तीनों, दशाओं का, अधिप का मतलब राजा होता है, ठीक है। तीनों दिशाओं का जो स्वामी है, राजा है, वो कौन है? इंद्र ही है। ये यानी कि इंद्र का ही दूसरा नाम हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अहम मैं, तू तो, पुत्रम पुत्र को, शोचामी यानी कि उसके लिए चिंता करती हूँ, सोचती हूँ। तेन उससे या फिर उस कारण से, रोदिमी रो रही हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, रोदिमी आ गया है तो कर्ता पद अहम ही रहेगा, जो कि यहाँ नहीं है। आप मैं ऐड कर सकते हैं ट्रांसलेशन में, वो उसका है फर्स्ट वाले का। दो है ना, शोचामी और रोदिमी, दोनों का कर्ता पद एक ही माना जाएगा, अहम। कोशिकः, कोशिकः भी हम इंद्र के लिए यूज कर रहे हैं, इंद्र का ही दूसरा नाम है। और कोशिकः के बाद उन्होंने एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है, तो यानी कि स्टार्ट हम वही उसी के नाम से करेंगे। तो हे कौशिक अर्थात हे इंद्र, क्योंकि इंद्र ने उससे पूछा था ना क्या दुख है बताओ, तो हे इंद्र, तीनों दिशाओं के स्वामी अर्थात इंद्र है। उसका यानी कि उस बैल का, जो वो बड़ा ही दुर्बल सा है, उसका बच्चा। कोई भी उसका यानी कि वह, ये कोई भी उसका विनिपातः सहायक, न दृश्यते दिखाई नहीं देता है। समझ में आया? उसका कोई भी सहायक दिखाई नहीं देता है। मैं तो पुत्र शोचामी यानी कि मैं तो पुत्र की चिंता कर रही हूँ, उस कारण से रो रही हूँ। समझ में आया? इजी था। बस इसमें आपको याद रखने वाला क्या है, वह का मतलब और विनिपातः, जो कि डिफरेंट है, याद नहीं रहेंगे, उनका ध्यान रखिएगा ना। अब आगे है बच्चे भो वासव, यानी कि हे इंद्र, वासव भी इनका इंद्र का ही नाम है। हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, पुत्र की दैन्यम यानी कि दीनता को या फिर दीन दशा को देखकर मैं रोदिमी रो रही हूँ। सह दीन इति, वह दीन है, दीन हम बेचारे को बोलते हैं ना, लाचार, जो कुछ कर नहीं सकता, वह लाचार है। इति इतना ही, जानन अपि, जानन बच्चे आपका क्षत्रिय प्रत्यय है, याद आया? जानन सिर्फ न हलंत लग जाता है पुल्लिंग के लिए। पठन, पठंती, पठत, क्षत्रिय प्रत्यय। तो जानन का मतलब है जानते हुए। क्लियर? ये क्रिया नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो जानते हुए भी, कृषक किसान, किसान का एडजेक्टिव है जानन। समझ में आया? जानते हुए भी किसान तम उसको, बहुधा बहुत ज्यादा, पीड़यति पीड़ा दे रहा है। क्लियर? यानी कि दुख दे रहा है। सह वह, कृच श्रेण, बच्चे ये वर्ड भी एकदम डिफरेंट है, मीनिंग में पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है कठिनाई से, कठिनतया, जिसका पर्यायवाची होता है। ठीक है? कृच श्रेणेन यानी कि कठिनता से, भारम उद्दहति, भार को ढो रहा है, उठा रहा है मतलब। क्लियर? वह कठिनाई से भार को उठा रहा है। इतरम ईव, दूसरी तरफ धूरम, धूरम होता है जुए को। अब जुए ये एक तरह का अनाज है, ठीक है? धूरम यानी कि जुए को, वोढुम उठाने में, सह वह न शक्नोति, वह नहीं कर सकता है, यानी कि उसको उठा नहीं सकता है। फिर से समझिए, दूसरी तरफ वह जुए को उठाने में समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है। ठीक है? एतत् यह, भवान आप, पश्यति न यह आप नहीं देख रहे हो। इति प्रति प्लस अवोचत, बच्चे जहां आता है केवल अवोचत यानी कि बोला, और जहां उसके साथ में प्रति लग जाता है तो मतलब
फिर से, यानी कि उत्तर दिया या फिर से बोला, दोनों में आता है। ठीक है, तो मतलब कि ऐसा उसने उत्तर दिया, किसने? सुरभि ने। क्लियर? भद्रे, भद्रे कहा गया है, अब यहाँ पर इंद्र बोल रहा है, हे भद्रे, फीमेल वर्ड है। ठीक है, यानी कि हे कल्याणी, नूनम, निश्चित रूप से ही, सहस्त्र अधिकेशु पुत्रेशु, पुत्रेशु का एडजेक्टिव है सहस्त्र अधिकेशु। सहस्त्र का मतलब हजारों, सहस्त्रम यानी कि हजारों, हजारों मतलब कि अधिक पुत्रों के। बच्चे आगे वर्ड दिया हुआ है सत्व स्वपी, इसका मतलब आप संधि जब करेंगे तो बनेगा सती प्लस अपी, और इसका मतलब होता है, सती का मतलब ये सप्तमी विभक्ति है, इसका मतलब होता है होने पर। तो हजारों से भी अधिक पुत्र होने पर, समझ में आया? क्लियर? तुम्हारा, अस्मिन एव, इस ही, इसी, एतादृशम वात्सल्य कथम, ऐसी ममता किस प्रकार से। इंद्र उसको पूछ रहा है, भी तुम्हारे तो बहुत सारे पुत्र हैं, तो स्पेशली इसके ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है? समझ में आया? वात्सल्य यानी कि ममता या फिर प्यार। हजारों से अधिक पुत्र होने पर भी तुम्हारी इसी पर ऐसा वात्सल्य किस प्रकार से है या फिर क्यों है? इति, इतना ही, इंद्रेण पृष्ठा, इंद्र के द्वारा पूछा गया। बच्चे पृष्ठा आपका कत प्रत्यय है, क्रिया है, और जब जब कत प्रत्यय आता है उसका कर्ता पद तृतीया विभक्ति में होता है, इसीलिए इंद्रेण यहाँ कर्ता पद है। समझ में आया? इंद्र के द्वारा पूछा गया, और सुरभिः प्रति अवोचत, सुरभि ने अब क्या उत्तर दिया? श्लोक स्टार्ट होगा आपका अभी। क्लियर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम या डाउट? सुरभि बच्चे यहाँ बोलती है कि यदि पुत्र सहस्त्रम में, यदि पुत्र सहस्त्रम यानी कि हजारों में, यानी कि मेरे हैं, अगर मेरे हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र समम एव में, तो सर्वत्र सबके ऊपर ही, समम यानी कि समान, इक्वल ही मेरा प्रेम है। प्रेम यानी कि वात्सल्य है, जो कि चैप्टर में ही था हमारा, है ना? भले ही मेरे हजारों पुत्र हैं, लेकिन सबके ऊपर मेरा समान प्रेम है। फिर है दीनस्य तु सतः शक्रः पुत्रस्य अभिअधिका कृपा, मतलब जो दीन पुत्र है उसके ऊपर तो दीन पुत्र यानी कि जो बेचारा, या फिर बोलते हैं ना कि लाचार, लाचार तू, ये सतह की जगह आप सुतः कर लीजिए कि जो लाचार उसका बेटा है, सुत है। शक्रः, शक्र इंद्र का ही दूसरा नाम है, तो मतलब हे इंद्र, पुत्रस्य अभि अधिका कृपा, क्योंकि जो बेचारा पुत्र है या लाचार पुत्र है उसके ऊपर जो उसकी कृपा है वो अधिक ही है। समझ में आया? इस पूरे श्लोक का मतलब समझ लीजिए कि अगर मेरे हजारों पुत्र हैं तो सबके ऊपर मेरा समान ही ममता है। यहाँ पर ममता वर्ड मिसिंग है, लेकिन जो हमारी नई वाली बुक है उसके अंदर ये वर्ड एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जो नई हमारी प्रिंट हुई है उसमें वात्सल्य वर्ड एक्स्ट्रा है, जो कि यहाँ मिस है। समझ में आया कि मेरी जो वात्सल्य ममता है वो सबके ऊपर एक समान है। फिर नेक्स्ट वाली जो बुक है उसमें सुतः की जगह उन्होंने तनय दिया है। तनय का मतलब भी क्या होता है? पुत्र, और तन ये दिया है, और वहां पर दीनस्य की जगह दीने दिया है, तो दीने तनये, विशेषण विशेष्य सप्तमी विभक्ति एक वचन के हिसाब से, तो दीन पुत्र पर यानी कि लाचार पुत्र के ऊपर शक्र, हे शक्र या फिर हे इंद्र, नई वाली बुक में शक्र की जगह देव दिया हुआ है, तो देव का मतलब भी वही हो गया, देवता। तो जब हम इस श्लोक की स्टार्टिंग लेंगे तो हम हे इंद्र से स्टार्ट करेंगे कि हे इंद्र, अगर मेरे हजारों पुत्र हैं तो मेरी सभी के ऊपर वात्सल्य यानी कि ममता जो है वो इक्वल है, समान है, और लाचार पुत्र के ऊपर तो पुत्रस्य अभि अधिका कृपा, मतलब कि, और नई वाली बुक में वर्ड दिया हुआ है प्रकृत्या या अधिका कृपा, तो यानी कि प्रकृति, नेचर वाइज कोई भी इंसान होता है उसका ये नेचर होता है कि अगर कोई लाचार उसका बेटा होगा, मतलब हेल्पलेस बच्चा होगा, तो माँ की ममता उसके ऊपर नॉर्मली अधिक ही होगी। तो वहां प्रकृतिया वर्ड का मतलब क्या हुआ? नेचर से। समझ में आया कि ऐसा उसका नेचर ही है, ह्यूमन नेचर ऐसा है, मानव की प्रकृति ऐसी होती है कि उसके ऊपर, दीन पुत्र के ऊपर उसकी कृपा अधिक होती है।
समझ में आया बच्चे? यहाँ नेक्स्ट है बच्चे बहुनी अपत्यानी। ये ई और अ मिलकर बहुनी का ई और अपत्यानी का जो अ है ये आपकी यण संधि हो गई है, ठीक है। और अपत्यानी का मतलब होता है संताने, बच्चे। तो बहुत, और अपत्यानी आपका नपुंसक लिंग है, तभी बहुनी भी नपुंसक लिंग आया, उसका विशेषण विशेष्य। तो बहुत सारी संताने, में का मतलब मेरी, और संतिति, यहाँ पर संति प्लस इति है। संति कौन से वाला है? अस्थि का बहुवचन वाला, ठीक है। मेरी बहुत सारी संतानें हैं, इति मतलब इतना ही, सत्यम मतलब ये बात सच है। क्लियर? प्लीज बुक में देखिए बच्चे। यथा अपि संधि हो रही है यहाँ पर भी, अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन पुत्रे, तथा मतलब फिर भी, अपि मतलब आ गया ना भी, तो भी, अहम मैं, एतस्मिन पुत्रे इस पुत्र पर, विशेष्य विशेष तौर से या फिर खास तौर से या फिर विशेष रूप से, ठीक, इस पुत्र पर विशेष रूप से आत्मवेदनाम अनुभवामी, यानी कि आत्मवेदना का मतलब अंदर से उसको इस चीज का दुख है, तो आप दुख वर्ड भी ले सकते हैं, दुख का अनुभवामी यानी कि अनुभव कर रही हूं। समझ में आया? यतो दिया है, यतो एक्चुअली यतः है, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया, विसर्ग संधि है आपकी। ही मतलब निश्चित रूप से, तो क्योंकि निश्चित रूप से अयम यह, अयम पुल्लिंग वर्ड होता है, अनेभ्यो दुर्बलः यानी कि दूसरों से कमजोर है। क्लियर? क्योंकि निश्चित रूप से यह दूसरों से कमजोर है। सर्वेशु प्लस अपत्येषु, विशेषण विशेष्य बच्चे, और उ और अ मिलकर वो बन गया और श आधा रह गया, यण संधि है आपकी। सभी पुत्रों पर जननी तुल्य वत्सला एव, माता की जो वत्सला ममता जो होती है वो तुल्य यानी कि समान होती ही है, एव मतलब ही, तो सभी पुत्रों पर माता की जो ममता होती है वो समान ही होती है। तथापि फिर भी, दुर्बले सुते विशेषण विशेष्य सप्तमी एकवचन, फिर भी कमजोर पुत्र पर मातुः अभ्य अधिका कृपा सहज प्लस एव, तो फिर भी कमजोर पुत्र के ऊपर माता की जो कृपा होती है वो अभ्य अधिका यानी कि अधिक ही होती है। सहज एव, सहज का मतलब ये नॉर्मल ही है, सामान्य बात है, ठीक है, सामान्य ही है। समझ में आया? इति मतलब इतना ही। फिर है सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुनकर, भृशम, भृशम मतलब ज्यादा या बहुत ज्यादा, विस्मितस्य अखंडलस्य अपि, बच्चे विस्मितस्य के बाद आपको आ दिख रहा है, एक्चुअली वो विस्मितस्य का अ है और अखंडलस्य का अ है, तो अ और अ मिलकर आ बन गए, दीर्घ संधि है आपकी। और अखंडलस्य यानी कि इंद्र का ही अब ये दूसरा नाम आया, इंद्र का षष्ठी विभक्ति है और विस्मितस्य उसका एडजेक्टिव है। हैरान इंद्र के भी, का भी हृदयम अद्रवत, हृदय यानी कि उसका जो हृदय था, मन जो था वो द्रवित हो उठा, द्रवित यानी कि इमोशनल हो गया। समझ में आया? कि सुरभि के वचनों को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया यानी कि पिघल गया। सह च ताम प्लस एवं प्लस असांत्वयत, ठीक है, सह वह, ये भी बच्चे विसर्ग का लोप है आपका, संधि सीख ही लिया आपने। और वह ताम, उसको, ताम किसके लिए यूज हुआ है? अब सुरभि के लिए, ठीक है। और वह उसको ही असांत्वयत यानी कि सांत्वना देने लगा, सांत्वना का मतलब होता है सिंपथी, सिंपथी देने लगा। गच्छ वत्से, हे वत्स, बच्चे वत्स जो है होता है एक्चुअली पुत्र के लिए होता है और वत्सा पुत्री के लिए होता है, और इन्होंने वत्स से दिया है। आपको लता का टेबल अगर याद हो, लता का संबोधन का एक वचन लते होता था, तो इसीलिए वत्सा का क्या होगा? वत्से, है ना। तो हे पुत्री गच्छ जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, यानी कि सब कल्याण हो जाए। कल्याण का मतलब होता है भला या फिर अच्छा, सब अच्छा या फिर भला हो जाएगा।
तो अचिरात प्लस एव, ये आपकी संधि है जशत्व संधि, त द में कन्वर्ट हुआ और वो पूरा बन गया बिकॉज ऑफ ए, बगल में ए था। ठीक, चिरात का मतलब होता है लेट और अचिरात क्या हो जाएगा, जल्दी, अपोजिट है उसका। तो जल्दी ही चंड वातेन, चंड का मतलब तेज, वात का मतलब होता है हवा, तो तेज हवाओं से मेघ रवई, रवई के बाद विसर्ग था, उसके बाद च है, तो मेघ होता है बादल, रव का मतलब होता है आवाज, और बादलों की आवाज से, ठीक है, तेज हवाओं से और बादलों की आवाज के साथ, सह मतलब साथ, प्रवर्ष, प्रवर्ष यानी कि वर्षा, समझायत होने लगी, मतलब इंद्र अब उसके ऊपर प्रसन्न हो गए, उसने उसको बोला ना तुम चले जाओ सब तुम्हारा अच्छा ही होगा, तो जल्दी ही एकदम तेज हवाएं चलने लगी, बादलों की गड़गड़ाहट मतलब बादलों की आवाज के साथ वर्षा होने लग जाती है। पश्यतः एव, देखते ही, सर्वत्र सब जगह, जल उत्पलव संजातः, जल उत्पलव का मतलब एक्चुअली होता है पानी एकदम भर जाना, एक तरह से वैसे बाढ़ को भी कहा जाता है जहां बहुत सारा पानी हो, तो यहाँ लिखा जाएगा देखते ही सब जगह पानी भर गया। अब किसान को क्या चाहिए होता है, वो खेत को क्यों जोतता है, उसने तो जोत लिया, बीज डाल दिए, अब उसको पानी की जरूरत होती है। ठीक, तो जैसे ही बारिश होने लगती है तो किसान बहुत खुश हो जाता है, तो उसको अब जोतने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या होता है आगे, कृषकः हर्ष अति रेकेण, कृषक किसान हर्ष खुशी से, अति रेकेण बहुत ज्यादा, कर्षणा विमुख, कर्षणा का मतलब था जोतना, ठीक है, और ये आपकी तृतीया विभक्ति है, और विमुख का मतलब होता है बिना, मतलब आपका उस चीज में मन ना लगे, अब आप ये समझ लीजिए, और जहां विमुख आ जाता है वहां तृतीया विभक्ति आती है, कंफर्म है, जैसे हीनः के साथ तृतीया लगती है। तो जोतने से विमुख होकर, विमुख का मतलब समझ में आया, अब जिसका मन ना हो उस काम को करने का। सन का मतलब होता है होकर, वृषभौ दोनों बैल, नीतवा लेकर, गृहम अगात घर चला, मतलब कि घर पर आ गया। लास्ट लाइन फिर से देखिए, किसान बहुत ज्यादा खुशी से जोतने से विमुख होकर दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। बच्चे लास्ट श्लोक है अब हमारा, अपत्येषु च सर्वेषु, सर्वेषु और अपत्येषु विशेषण विशेष्य, और सभी पुत्रों पर, जननी माता की, तुल्य वत्सला माता की जो ममता होती है वो समान होती है। ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है बच्चे चैप्टर में, घटनाक्रम में ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज करेगी आपको कौन सी कब आई थी, कभी श्लोक में आ रही है कभी पैराग्राफ में आ रही है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो पुत्रे दीने तू, तो दीन पुत्र पर यानी कि लाचार पुत्र के ऊपर, तो सा माता वह माता, कृपा आद्र हृदया, यानी कि माता की जो कृपा होती है वो आद्र हृदया, उदार हृदय वाली भवेत होती ही है। तो पूरे श्लोक का मतलब देखिए कि और सभी पुत्रों पर माता की जो ममता होती है वो तुल्य यानी कि समान होती है, इक्वल होती है, लेकिन दीन पुत्र पर, लाचार पुत्र के ऊपर तो उस माता की कृपा जो होती है वो उदार हृदय वाली होती है, यानी कि वो उसके लिए ज्यादा इमोशनल होती ही है। क्लियर? चैप्टर बच्चे खत्म। हर पैराग्राफ के नीचे के टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, विशेषण विशेष्य प्रत्यय जो भी सारी चीजें पढ़िए, देन आपने सॉल्व करने पैराग्राफ्स। चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।